मार्स नाम का एक प्लेनेट पिछले कुछ हफ्तों से एग्जॉल्टेड चल रहा है। एग्जॉल्टेड को उर्दू में कहते हैं मुफीद, साद, पॉजिटिव। मैंने अपने 26 साल कैरियर में देखा कि सबसे ज्यादा रेशो ऑफ डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस, रिलेशनशिप डिसीजंस कैप्रिकॉर्नियंस सीजन ऑफ मार्स में ही लेते हैं। अगर कोई बंदा अपर लेवल पर गया ना हो और नीचे नीचे लेवल पर काम कर रहा हो, वो खुश रह सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा ऊपर लेवल पर चला गया और फिर किसी वजह से कोलैप्स करके नीचे आ गया, वो नहीं अब खुश रह सकता। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई के महीने की पहले ही हफ्ते में जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आनी है, उनकी रिसर्चेज, उनके इफ़ेक्ट्स, किन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ख़ित्ते के हालात किस तरफ जाएंगे, आपको किन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा कैश करने की ज़रूरत है, सब तशरीह बयान करता हूँ। जितनी भी नॉलेज मैंने अपने 26 साल में हासिल की, कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करूँ। मार्स नाम का एक प्लैनेट पिछले कुछ हफ्तों से एग्जॉल्टेड चल रहा है। एग्जॉल्टेड को उर्दू में कहते हैं मुफीद, साद, पॉजिटिव, और वो है भी आपके फोर्थ एंगल पर, और वो फोर्थ एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव भी है। मामला ये है कि 2 साल बाद जब मार्स फोर्थ एंगल पर पॉजिटिव होता है तो कैप्रिकॉर्नियन के अपने घर की ख्वाहिश पूरी होने लगती है। कैप्रिकॉर्नियन के रियल इस्टेट के इश्यूज रिजॉल्व होने लगते हैं। कैप्रिकॉर्नियन की सेहत के मसाइल ठीक होने लगते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस की कंपटीशन एबिलिटीज़, मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ जाती है। मार्स फोर्थ एंगल पर कैप्रिकॉर्नियंस को टीम वर्क के लिए जिस तरह की लीडरशिप और करेज की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड कर देता है। मैंने अपने 26 साल कैरियर में देखा कि सबसे ज़्यादा रेशो ऑफ डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस, रिलेशनशिप डिसीजंस कैप्रिकॉर्नियंस सीजन ऑफ मार्स में ही लेते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो नेचुरली रिकवर होने लगते हैं। चीज़ें कॉम्प्लिकेशन से, ख़राबियों से निकलने लगती है। सो मार्स इज़ सो पॉजिटिव। इट मीन्स के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मार्स की इन फेवर्स के एवज आप ये सब एडवांटेजेस तो ले सकेंगे जो अभी मैंने बयान किए। कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, वो बुलेट पॉइंट्स में एंड पर बयान करता हूँ। वीनस इस वक्त 6th एंगल पर है। ये 14 दिन के लिए 6th एंगल पर अभी मज़ीद रहेगा। इसके 6th एंगल पर होने की वजह से आपकी जो इमोशनल इंटेंसिटी है, जज्बात की शिद्दत, वो बढ़ेगी। मतलब आपको खूबसूरती ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। मतलब आपको रिश्ते या मोहब्बत या मौसम या आपके अपने नज़रियात या कामयाबी की कसक ज़्यादा खींचेगी अपनी तरफ। और जब आप किसी भी मोहब्बत की तरफ जाते हैं, किसी भी कामयाबी की तरफ जाते हैं या किसी भी पैशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उस मंजिल, उस पैशन, उस रिलेशन, उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप प्लान बनाने लगते हैं। इस सीज़न में जो प्लान्स बनेंगे ये 14 दिन के बाद रिवॉर्ड्स में बदल जाएंगे। वो पेशंगोइयाँ 14 दिन बाद करूँगा, लेकिन ये तय है कि आप इन प्लान से मुनहरिफ नहीं हो सकते। आपको ये प्लान बनाने चाहिए। आपकी खुशी जिस चीज़ में भी है, आपको दिलचस्पी जिस चीज़ में भी है, आपको लालच जिस चीज़ में भी है, लालच इज़ नॉट अ राइट वर्ड, मतलब आपकी ज़िंदगी का कुछ तो दरीना ख्वाहिश होगी जहाँ आपको फाइनेंस या सेहत या इज़्ज़त या शोहरत या शान व शौकत, कुछ चीज़ की तरफ तो आपकी तवज्जो होगी। उसकी प्लानिंग के लिए इन दिनों दिल मुतवज्जे होगा, आपको वो प्लान करना चाहिए। इतनी तमहीद बांध कर मुझे ये बताना था। द नेक्स्ट थिंग इज सन, सूरज, शम्स आपके 5वें घर पे है। 5वें घर पे होने का मतलब इट इज़ अ सर्टन एंगल वेयर सन इज़ पॉजिटिव एंड गिव्स यू द एजुकेशनल फेवर्स, इंस्टीट्यूशनल फेवर्स, learning capacity, teaching capacity enhancement,
डील्स, अट्रैक्शंस, क्रिएटिविटी, पब्लिक इमेज एंड कैप्टन स्किल्स। जिन स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन रहती थी कि वो सारा दिन मेहनत करते हैं बट एग्ज़ाम्स के दौरान वो ब्लैंक से हो जाते हैं, जिन कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन रहती थी कि वो सब्जेक्ट्स में उनकी दिल नहीं लगता, कोई सब्जेक्ट इख्तियार कर लिए दिल नहीं लग रहा। कोई कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कहते थे कि पहले तो मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था लेकिन आजकल पढ़ाई करने का मन नहीं करता। ये सभी कॉम्प्लिकेशन सूरज के 5th एंगल पर आने से नेचुरली रिजॉल्व हो जाती है। अगर रिजॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वीडियो के एंड पर रेमेडी भी दे दूंगा। नेचुरल पॉजिटिविटीज़ प्लस आर्टिफिशियल रेमेडीज़ आपको मिलाकर दोनों ही खराबियों से निकाल देंगे। अभी 3 मई को मरकरी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। ये वही 5th एंगल है जिस पर अभी मैंने एजुकेशनल प्रेडिक्शंस की हैं। मन नहीं लग रहा, सब्जेक्ट पसंद नहीं है या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी, मरकरी उसमें डबल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर देगा। अगर सूरज आपको 20-22% फेवर दे सकता था तो मरकरी के मुयस्सर आने से दोनों की आपसी बॉन्डिंग आपके इसी फ्यूल को 50% या उससे भी ज़्यादा की तरफ ले जाए। कहाँ 20% कामयाबी मिलनी थी, कहाँ प्लस 50%, उससे भी ज़्यादा। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है, सो रिलेशनशिप क्राइसिस रिपेयर होने के दिन चल रहे हैं। ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्राइसिस, डिले ऑफ मैरिज इज़ अ रिलेशनशिप क्राइसिस। मतलब आप लाइफ पार्टनरशिप कंसीव नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीज़न। कोई आप में दिलचस्पी नहीं ले रहा, किसी में आप दिलचस्पी नहीं ले रही, कहीं पर शकूक हैं, कहीं पर मेरिट्स नहीं मिल रहे, कहीं पर फैमिली ओपिनियन डिस्प्यूट्स का शिकार है। ये सब सॉल्व होते हैं बाई इन द सीजन ऑफ जुपिटर। एंड बरकत वाले भी होते हैं। व्हेन यू आर डिसाइडेड समथिंग, आपकी फैमिली मेरिट्स डिसाइड कर लें तो फिर वो बरकत भी आती है। जुपिटर गिव्स द ब्लेसिंग्स, द टाइप ऑफ ब्लेसिंग, द पॉजिटिविटी इन द रिलेशनशिप। सो उससे कंप्लेंट्स जाती रहती हैं, सोल बॉन्डिंग होती है एंड जो रिलेशनशिप वेल्डिंग है वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन करती है। सैटर्न इज ऑन योर 4th एंगल। ये अभी 2.5 साल तक आपके 4th ही एंगल पर रहेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और आपके 2nd एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स व्हेन द सैटर्न इज पॉजिटिव, योर टैलेंट, योर नेचर gives you the right path for the successes in all sectors like शान शौकत, finance, family, comfort, plans of actions, physical health, love life, losses recoveries, सही forums जिन पर आपका काम करना आपको सही rewards देगा, तालीमी सरगर्मियाँ, 6th सेंस, कैरियर या कैरियर चेंजेस, नया कैरियर बनाना फर्स्ट टाइम या पहले बना हुआ है उसमें चेंजेस लानी है, दोनों पॉसिबिलिटी। इतने फ़ायदे हैं इस सैटर्न के। फिर 25 अप्रैल से यूरेनस भी आपके 6th एंगल पर आ चुका है एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल स्टेमिना, that is representative of your organ performances, that is representative of your otherwise वर्क प्रेशर्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत, वो भी आपके पास यूरेनस के एवज मौजूद है। अब जो तो कैप्रिकॉर्नियन इतने प्लैनेटरी एक्शंस मैंने आपको बताए, इसी अंदाज से चल रहा है। मोमेंटम है, कंपटीशंस हैं, स्टडीज़ हैं, हेल्थ है, रिलेशंस हैं, ट्रैवलिंग, सब पॉजिटिव है। वो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है, उसको ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने उसको अदरवाइज़ ही अभी आजमाइशों में नहीं डाला, ना वक्त ने उसे आजमाइशों में डाला, ना उसने कभी गर्दिश या अय्याम फेस की है। उसे खुश होना चाहिए कि वो ज़िंदगी के सब ठोकरों के बावजूद सेटल है, नेमत में है। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो किसी ज़माने में हायर लेवल ऑफ सक्सेसेस पर थे, फिर मिस मैनेजमेंट में की वजह से, बैड पैचेस की वजह से, कोलिजन्स की वजह से, साजिशों की वजह से नीचे ही आते चले गए, वो तो नहीं अब सेटिस्फाइड हो पाएंगे। ज़ाहिर बात है उन्हें दोबारा वही लेवल चाहिए। जब वो उसी लेवल पर जाएंगे तो ही खुश हो पाएंगे। अगर कोई बंदा अपर लेवल पर गया ना हो और नीचे नीचे लेवल पर काम कर रहा हो, वो खुश रह सकता है।
लेकिन अगर कोई बंदा ऊपर लेवल पर चला गया और फिर किसी वजह से कोलैप्स करके नीचे आ गया, वो नहीं अब खुश रह सकता, वो अब 2 वक्त की रोटी पर इस्तेफादा नहीं करेगा, उसे वो कसक लगी रहती है कि मुझे अपना स्टेटस दोबारा हासिल करना है। इट इज़ अ ह्यूमन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन साइकी, इट इज़ अ रिसर्च। सो दोज कैप्रिकॉर्नियन हु आर अनसेटिस्फाइड बाय देयर अचीवमेंट्स, उनको इस वक्त सूरह शम्स और ब्लू सफ़ायर दोनों को यूज़ करना चाहिए। सूरह शम्स पढ़ें तो दिन में 5 दफ़ा पढ़ें, ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 से 12 कैरेट पहने, लेकिन अच्छे क्वालिटीज़ के ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर्स की बहुत लो क्वालिटीज़ भी आती हैं जो बहुत सस्ती होती हैं, जिनको फिर कलर देकर अच्छे ब्लू सफ़ायर्स की लाइन में लेकर आया जाता है, तो वो कलर देना हीट वीट कहलाता है, उसको ज़रा अवॉइड करिए। अच्छे ब्लू सफ़ायर जो नेचुरली अच्छे हों, ग्रेड 1 प्रीमियम क्वालिटी, उनकी तरफ जाइए। कोशिश करिए, अपने इर्द गिर्द ढूंढिए, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, बट अगर ना मिलें तो एस्ट्रोजेम्स ने तो बहरहाल अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ के एवज स्टोन आइडेंटिफाई करके दुनिया के हर ही हिस्से से जहां अच्छी माइनिंग हो रही थी ब्लू सफ़ायर्स की, वहां से कलेक्शन, नॉट अ लॉट, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ख़रीद के ले आए, कलेक्शन बेहतरीन जो स्टोन्स थे वो बाय किए, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। अब अगर आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में चाहिए, विद एतमाद, विद प्रोफेशनल गाइडलाइंस, तो आप वहाँ सिंगल क्लिक से बाय कर सकते हैं, आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा। ये ओवरव्यू था कैप्रिकॉर्नियंस, फर्स्ट वीक ऑफ मई का मसरूफ़ रहने वाले हैं, तैयारी पकड़ लीजिए। सादा या बॉटम लाइन ये, अगर इस व्लॉग के बाद निज़ाम शमसी की इन नेमतों को, अल्लाह ताला के सिस्टम में जो चेंजेस हैं, जो फेवर्स हैं, इनको आपको समझने में मदद मिली हो तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।